ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद ब्रजवनिता सब पुष्प है तो मधुकर गोकुल चंद। आइए उपस्थित मेरी मातृशक्ति, सम्मान के योग बुजुर्ग जन, परम सम्मान के योग विप्रगण जो कि यज्ञ के अंदर पधारे हुए भगवत स्वरूप श्री विप्रगण और मां भगवती का स्वरूप हमारे संगीतकार, क्योंकि यज्ञ में जो भी पात्र होता है, जो भी पात्र होता है वो हर पात्र महत्वपूर्ण होता है, हर पात्र सम्मान का भाग्य होता है, हर पात्र को भगवत कृपा प्राप्त होती है। कोई किसी भी प्रकार की सेवा ले, जो जिस प्रकार की सेवा लेता है यज्ञ के अंदर वही यज्ञ का पात्र हो जाता है। चाहे तन की सेवा हो, मन की सेवा हो, धन की सेवा हो, जो भी सेवा मिले वही सेवा कल्याण करने में समर्थ सक्षम होती है, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा सक्षम लोग भी खूब तन की सेवा देते हैं, खूब तन की सेवा देते हैं। हमने देखा है, हम लोग अभी लुधियाना में कथा कर रहे थे, वहां देखा अच्छे अच्छे जो सज्जन लोग, जो संपन्न परिवार के लोग, जिन्हें हम लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, हे भागवत प्रेमियों, वो भी भागवत पंडाल में झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं, वो भी भागवत पंडाल को बुहारते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भक्ति में शक्ति कितनी है। वो जानते हैं कि प्रभु की कृपा का एक अंश भी प्राप्त हो जाए तो वही कल्याण करने में सक्षम है, वही कल्याण। और आप तो धन्य हो महाराज, इतने दूर से चल करके, और वो भी आज जो प्रारंभ दिवस है वो अमावस्या का दिन है। सच कहते हैं अमावस्या को तो वैसे भी यदि कोई भूल से भी स्नान कर ले मां गंगे में तो उसके भी जो पितृ हैं वो तृप्त हो जाते हैं और अपने वंशजों को बार बार मंगल कामनाएं देते हैं कि तुम खुश रहो, चिरंजीव हो। और बड़ा सुंदर भाव होता है। पितृयों का आश्चर्य वचन क्या है? दूधो नाओ और पूतो फलो, ये और कोई नहीं दे सकता सिवाय पितृ के, क्योंकि पितृयों को जो पावर दी है वो दो चीज की दी है, एक दूधो नाओ, दूसरा पूतो फलो, खूब वंश बढ़े और धन लक्ष्मी से आप संपन्न रहो। भगवान हर समय आप पे कृपा बनाए रखें, क्योंकि सद्बुद्धि वाले के पास जब धन आता है तो धर्म बढ़ता है, और धर्म बढ़ेगा तो अपना तो छोड़ो इस विश्व का कल्याण होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए आज का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और सच के ऊपर से क्या है, आज हनुमान जी की विशेष कृपा है आपको। और सच मानिए कोई पंचांग नहीं खोला गया, कोई पंचांग नहीं खोला गया, कोई मुहूर्त किसी विद्वान से बस डेट लेके बोले कर लो महाराज, हमारी गंगा मां बस यही डेट चाहती है, कर दो। ये तो प्रभु कृपा का प्रसाद है जो आपको प्राप्त हुआ है, चाहे अमावस्या का दिन हो या हनुमान जी की कृपा हो, ये सब आपको आत्मिक प्राप्त हुई है, क्योंकि आप इसके पात्र हो। अरे बड़े बड़े विद्वान भी महाराज पंचांग खोल करके, बड़े बड़े विद्वान पंचांग खोल करके, और सच मानिए
बेचारे बैठ जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष जो है वो भगवान का चक्षु है। लेकिन मेरे गोविंद कहते हैं कि जो मैं करता हूं वो वेदों में भी नहीं दिखाता है, तो फिर बैठ जा दिखाने के लिए, फिर दिखाने के हिसाब से कर। और जब मेरे लिए करता है तो बस हर समय मेरा है, हर क्षण मेरा है, हर पल मेरा है, हर घड़ी घड़ी मेरी है, हर जगह मैं हूं और हर जगह मेरी है। हर जगह मैं हूं और हर जगह मेरी है, हर समय के अंदर मैं हूं और हर समय मेरा है, हर भक्त के अंदर मैं हूं और हर भक्त मेरा है। बस यही स्वतंत्रता है। बोलिए वृंदावन बिहारी जय। मैं बार बार आप भक्तों के लिए बार बार गोविंद से प्रार्थना करता हूं, कहे नाथ सच कहें, देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सीनियर सिटीजन समाज कहां मिलता है देखने को। सब जिंदगी के अनुभव को लेकर के बैठे हैं यहां। वे ऐसा नहीं है कि जो जिंदगी का अनुभव ले रहा है, लेने वाला ले चुके हैं, और जो जिंदगी का अनुभव ले चुका होता है, सच मानिए उसकी आस्था सबसे ज्यादा होती है भगवत भक्ति में, सबसे ज्यादा। जिस फल को खाया नहीं तब तक बड़ा अचंभा रहता है कि इस फल का स्वाद कसकसा होगा, खट्टा होगा, मीठा होगा, कड़वा होगा, चरपरा होगा, कैसा होगा पता नहीं है। लेकिन जिस जिंदगी के फल को खा करके बैठे हैं, देख लिया दुनिया के लिए जिंदगी का फल न्यौछावर कर दिया, अब तो कुछ अंश बचा है, बस वो अंश हमने भगवान की भक्ति में लगा दिया, वो फल सफल हो गया, वो फल सफल हो गया। अरे जो फल भगवान के श्री चरणों से दूर चला जाए, जो फूल हरि के भक्त हरि के चरणों से दूर चला जाए, जो माला भगवान और भगवान के भक्तों से विमुख हो जाए, वो फूल और वो फल किसी काम का नहीं रहता, किसी काम का नहीं। लेकिन जो फूल और फल भगवान के चरणों में चढ़ जाते हैं, जो भक्तों के गले में सज जाते हैं, जो भक्तों के सानिध्य में आ जाते हैं, निश्चित मानिए जो भक्तों के सानिध्य में जो भी वस्तु आएगी वो सब भगवान को चढ़ाई जाएगी। पहले भगवान को चढ़ाई जाएगी, फिर इंसान के काम में आएगी। यही तो विशेषता है। आज उपस्थित हमारे बड़े भ्राता तुल्य भैया किशोरी शरण जी, उनके बड़े भाई की बस याद आती है, क्योंकि हमारा उनका भगवत कृपा से कोई 20 साल पहले से संबंध चलता रहा है, लेकिन ये राधा रानी की कृपा है, हमसे कभी गया नहीं गया उनके पास। उनका इतना प्रेम था हमारे ब्रज में, जो भगवान ने इस दास को जो जन्म दिया है, वो शेषशायी भगवान का तीर्थ स्थान है, जो 5,500 वर्ष पुराना भगवान का विग्रह है। वर्ल्ड में एक ही जगह ऐसी है जहां शेषशायी भगवान का विग्रह है, पूरी दुनिया के अंदर। उस विग्रह का सेवक इस दास को भगवान ने स्वीकार किया, उसका बड़ा बड़ा उपकार है। तो महाराज जी को एक महापुरुष ने कहा कि यहां वृंदावन में क्या लेते हो, जाओ शेषशायी भगवान की शरण में। और उन महापुरुषों के द्वारा हमारा और महाराज जी का मिलन हुआ। लेकिन क्या कह सकते हैं कि भगवान को कोई फल, कोई पुष्प पूरी जवानी पर जब आता है, पूरे जोर शोर पर जब आता है, जब पूरी खुशबू उसके अंदर हो जाती है, तो कई बार भगवान भी उस पुष्प को लेकर के इस गमले, संसार रूपी गमले में से और अपने चमन में सजा लेते हैं। आप भी देखो ना, बार बार गमले की तरफ देखो, जब उसमें कोई सुंदर पुष्प खिले,
बार बार आपका मन होता है, लेकिन आप सोचते हो इतना सुंदर है, ये पूरे गमले की शोभा है। और जो नहीं सोचता वो क्या करता है, चट से निकाला और अपने आप में सजा लिया। इस गुलशन का वो मालिक है, वो जब चाहे जब पुष्प को ले सकता है, जब चाहे जब पुष्प खिला सकता है। वक्त से पहले उस खिलते हुए पुष्प को अपने श्री चरणों में भगवान ने ले लिया। सच कहते हैं, एक आंख में खुशी का आंसू है तो दूसरी में रंज का भी आंसू है। कहते कहते बेचारे इस दुनिया से चले गए। हमारे जन्मदाता, हमारे भागवत जी के गुरु, हमारे पालनहार, हमारे गुरु जी 2 बार उनको श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना चुके थे। 2 बार कथा सुनी उनके मुख से। उस दोनों बार भी हमसे जाना नहीं हुआ उनके बारे में। हम लोग बाहर कथा में थे, लेकिन ये नहीं पता था कि जब तुम दुनिया से चले जाओगे तब हम तुम्हारे स्थान पर कभी आएंगे। माता लोगों ने कहा महाराज जी कथा करानी है। अब बस वो अपने भाव से कह रही थी कि गुड्डू पंडित जी ने आपको बताया है। हमने कहा हम तो गुड्डू पंडित जी को किसी को जानते ही नहीं। बोले आप गुड्डू पंडित जी को नहीं जानते? हमने कहा सच कहते हैं माँ, हम गुड्डू पंडित जी को किसी को नहीं जानते। कोई हमको जानते होंगे, बाकी हम तो नहीं जानते। हमने कहा हम तो 2 ब्राह्मणों को जानते हैं जिनकी जोड़ी जय और विजय जैसी थी। एक यमुना शरण जी, दूसरे किशोरी शरण। बोले महाराज जी हम लोग प्यार से किशोरी शरण जी को ही गुड्डू कहते हैं। तो बस उस समय भी हम कथा ही कर रहे थे जब माता लोग हमारे पास गए। तो हमने एक ही भाव रखा कि ये ठाकुर जी की कोई प्रेरणा रही है। हम दुनिया के कोने कोने में कथा करके आए, दुनिया के कोने कोने में जाते हैं महाराज। लेकिन हमने कहा कि आज महाराज श्री ने ये अपना कारभार हमको सौंपा है कि हमको तो ठाकुर जी ने अपने श्री चरणों में बुला लिया। हे उद्धव जी, हे उद्धव जी, अब इस कारभार को तुम ही संभालो। तो हम सबसे पहले माँ गंगे से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, जो आपके दर से बार बार पुण्य का प्रसाद लेकर के जाते रहे, जिन्होंने आपके दर से अपने जीवन को सफल किया, बस हमारी भी यही कामना है कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में रखें। माँ गंगे निश्चित रूप से उन्हें अपने गोद में वास दें और इस दास को जो आज ये सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, बस इसको अपनी सेवा में सफल करें माँ। क्योंकि जिस क्षेत्र में तुम जाते हो उस क्षेत्र के अधिष्ठात्र देव से यदि तुम्हारा मिलन ना हो तो सच मानिए उस क्षेत्र में आगमन आपका बेकार चला जाता है। जिस घर में आए हो और उस घर के मालिक से तुम्हारा मिलन ना हो तो सच मान लीजिए आपका आना बेकार हो। मां भगवती गंगा की गोद में आपका आगमन हुआ है। और देखो महाराज, प्रभात लीला में उनके श्री चरणों में स्नान प्राप्त हुआ। द्वितीय दर्शन कलश यात्रा का मिला और तृतीय जीवन का लाभ के तेरे किनारे पर 8 दिन आज इस भागीरथी, एक वो भागीरथी गंगा है जो बह बह करके संसार का कल्याण करती है। एक ये भागीरथी गंगा है ज्ञान गंगा जो इसकी शरण में आता है इसको भव से पार कर देती है। आज का दिन ये घड़ी, ये नक्षत्र, ये मास, ये संवत, क्या कहें, पल पल क्षण क्षण घड़ी घड़ी
सब धन्य हो गया जिस घड़ी में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया। कहते हैं कि संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। शुद्धधारा और लक्ष्मी ये पापी के भी हो। तो यहां आप लोग जो प्रसाद प्राप्त कर रहे हो, संत मिलन और हरि कथा, भगवान के भक्तों का मिलन, तीर्थ का वास और भगवान की सुंदर कथाएं, ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। सच कहते हैं अपने घर में की हुई एक माला या 100 माला और तीर्थ में की हुई 10 माला बराबर होती है। तीर्थ में किया हुआ पुण्य 10 गुना ज्यादा पुण्य प्रदान करता है। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि कभी धर्म कर्म भी करो, यदि कभी अन्न का दान करो, कभी भूमि का दान करो, कभी किसी देवाश्रम का निर्माण कराओ, अनाथालय आश्रम, वृद्धा आश्रम, यदि संत सेवा भी करो तो तीर्थ में जाकर के करो। और गुरुमुखी जो शिष्य होते हैं वह जानते हैं कि तीर्थ में किया हुआ जो पुण्य होता है वो अक्षय होता है, उसे संसार में कोई नष्ट नहीं कर सकता, भोगने से ही नष्ट है। दूसरी तरफ यह भी है कि तीर्थ में किया हुआ अपराध भी कभी नष्ट नहीं होता मेरे माता, वो भी अक्षम्य अपराध होता है। मैंने आपको अभी कहा था कि पहली बार मुझे ओनली सीनियर सिटीजन समाज मिला है कथा सुनने के, पहली बार मेरी लाइफ के अंदर। भक्त बहुत मिले, श्रोता बहुत मिले, पिछली कथा में हजारों की संख्या में श्रोता थे और देखे तो दूर दूर तक श्रोता ही श्रोता थे। लेकिन ऐसा सुशील और ऐसा सधा हुआ, ऐसा सक्षम, जो उम्र का निचोड़ लेकर के बैठे हो, जो जिंदगी का निचोड़ लेकर के बैठे हो, जो जिंदगी का सार लेकर के बैठे हो, पूरे तत्व को निचोड़ करके बैठे हो कि इसका तत्व ये है, वो समाज तो मुझे आज पहली बार मिला है। विद्वजन कहते हैं महाराज आज भागी जाते, मां गंगा की गोद में सत्संग, भगवान की कथा, ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है जो आज आप सभी भक्तों को प्राप्त हो रही है। और एक सबसे बड़ा लाभ कहें आपसे, आप कोई भी जब निजी कथा को कराते हैं ना तो अपने आनंद से नहीं सुन पाते, चिंता होती है कोई व्यवस्था ना बिगड़ जाए, चिंता रहती है ब्राह्मणों के भोज में, यज्ञ के पूजा में कोई कमी न रह जाए, किसी को कोई किसी भी प्रकार का कष्ट ना रहे। तो वो चिंता जो अंदर बनी रहती है वो उतनी आनंद से कहां कथा सुनी देती है। अच्छा जो सामूहिक कथा होती है उसमें डोनेशन जो हमसे बना वो दिया और मस्त होकर के ठाकुर जी की कथा हो। और सच कहें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनकी होती है जो बेचारे आगे झंडा थाम के चलते। मुझे नहीं पता भी कौन माता ऐसी है, लेकिन मैं आपको अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो बाबा और जो मैया आगे झंडा लेकर के चलते हैं, सच कहते हैं महाराज उनको तो बहुत ऊंच और नीच का भी सामना करना पड़ता है, हल्के और भारी शब्दों को भी सुनना पड़ता है, मान और अपमान का भी घूट पीना पड़ता है। कोई कहे कि उसको ज्यादा प्रेम करते हैं, हमको कम करते हैं, उससे देखो ना हमने ज्यादा दिया उन्होंने कम दिया, ये कर दिया, उनको बहुत कुछ। और सभी को एक तरह से देखो ना अपने साथ कनेक्टिविटी बना करके चलना होता है।
उसमें से 2 ही लोग ऐसे होते हैं सामूहिक कथा में जो सबसे आगे चलते हैं, वो चाहे भागवत के कितने भी नजदीक रहें, बेचारे फिर भी उनको चिंता होती है और उनके दिमाग में वो चीज चलती रहती है, किसी की व्यवस्था में कोई कमी ना हो। अच्छा, आपने ये जाना कि उनका मन कथा में उतना नहीं रहता, क्योंकि व्यवस्था बहुत बड़ी चीज होती है, तो उनको पुण्य कहां से मिलता है? इस रहस्य से थोड़ा सा पर्दा उठा देते हैं। जितने भी लोग सत्कर्म में व्यवस्था करते हैं, जितने भी लोग सबका सहारा बनते हैं, जो लोग सबको व्यवस्थाएं देते हैं, तो जो व्यवस्था उनसे ले रहे हैं उन्हीं से दशांश पुण्य की प्राप्ति उन करने वाले को प्राप्त होती है। तो अब आप समझ लीजिए, रंग वो भी नहीं रहा, उसके पास में खूब भंडार रहता है। तो यहां आप लोग जो पधारे, आपका बड़ा सौभाग्य। तो यहां आज थोड़ा गंगा जी की महत्वता, उससे पहले थोड़ा सा मंगलाचरण, क्योंकि आज थोड़ा समय आप हमको तो नहीं पता था आप लोगों का क्या समय होता है, लेकिन रात्रि को माता ने बताया है, उन्होंने 2 समय निर्धारित किए। माता लोग कहती हैं कि 9 से 12 या 9:30 से 12:30 तक। तो हम लोग इसे 9:30 से 12:30 रख लेते हैं, क्योंकि समय आप ही के अनुसार रहेगा, क्योंकि हमको कहीं बाहर से श्रोता थोड़े लाने हैं, भगवान ने हमको हमारे पास दिए हैं, और जब आप चाहोगे तभी हो जाएगा। शाम का जो समय रखा है वो 4 से 6:30, 4 से 6:30। आपका आनंद बढ़ेगा तो खूब सुनिए। सच कहते हैं, आप सुबह से शाम तक बैठे रहिए, हमको सिर्फ श्रोता चाहिए। हमारे यज्ञ का कोई अंग ऐसा नहीं जो बेचारा थकता हो, क्योंकि उनको पता है गुरुजी जब राम रस बरसता है तो हमने कभी मुंह मोड़ा नहीं, हम कभी मंच पे थके नहीं, हमने कभी समय देखा नहीं। आज बहुत समय, और ये पद्धति, ये प्रसाद दादा गुरु ने पिताजी को दिया, पिताजी ने हमको दिया, और तीसरी पीढ़ी पर ये दास आपको प्रसाद देगा। तो पूरी तरह से मां गंगा की गोद में बैठ करके हम चाहेंगे कि आप पूरी तरह से तृप्त हो। भगवान आपके इस आनंद को इतना बढ़ा दे कि आप इसको चखते चखते कभी थके नहीं, कभी छके नहीं, और जितना इस रस का पान करें उतनी ही पिपासा आपकी बढ़ती चली जाए। यही भगवान से हम मांगते हैं आपके, कि ठाकुर जी आपकी प्यास को इतना बढ़ा दे, इतना बढ़ा दे कि आप उससे कभी तृप्त ना हो, और इसके लिए तृप्त होने की वजह तड़पते रहें कि कहां मिले ये राम रस, कहां मिले ये कथा रूपी अमृत, और वहीं जाकर के आप पात्र का नहीं, कौन का पात्र महाराज, अरे ब्रजवासियों की तरफ पात्र का इंतजार कौन करेगा? राम रस बरस रहा है, लगाएंगे महाराज अंजलि और पी जाएंगे। जब सज्जन लोग कहते हैं कि भक्तों को साधन जुटाने की जरूरत नहीं, परमात्मा ने सारे साधन उनके साथ दिए हैं। बोले पात्र देखोगे तो अंजलि है, लेटना देखोगे तो बोले महाराज जहां भी लेटेंगे वहां धरा उनका बिस्तर है, और बोले सिरहाना उनका हाथ है, और कहेंगे कि समाधि प्रभु का नाम है, नाम लेते लेते समाधिस्थ हो जाते हैं, स्वयं हो जाते हैं। इससे सुंदर साधन क्या है? साधन जुटाने वाले तो जुटाते जुटाते थक गए, अंत में साधन पूरे हुए ही नहीं। आज तक इस संसार में कोई भी हाथ उठा करके कहे कि दुनिया के साधन मैंने सारे साधन जुटाए हैं, कोई जुटा नहीं सकता। जिंदगी थक जाती है, जिंदगी की शाम हो जाती है, लेकिन कभी साधन पूरे नहीं होते। इसलिए संतुष्टि सबसे बड़ा साधन है। जब आपको संतुष्टि हो जाए, समझ लेना आपसे बड़ा अमीर और आपसे बड़ा सच मानिए महान आत्मा कौन होगा। आइए थोड़ा सा भागवत जी का मंगलाचरण, और उसके बाद गंगा माँ का महत्तम, और शाम को फिर आपको भागवत जी का महत्तम और कथा
प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। और ये प्रसाद तो हम आपसे बीच बीच में लेते रहेंगे। मैं यही प्रसाद लेंगे आपसे कि आपको बार बार माँ गंगा की गोद में बैठ करके राधे राधे समय समय पे बोलता रहना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ा सुंदर भाव भागवत जी का पावन मंगलाचरण। और आज श्रीमद् भागवत जी की सुंदर महिमा और मां भगवती गंगा की सुंदर सी महिमा से आपको परिचित कराते हैं कि आप मां गंगा की गोद में बैठ करके धन्य हो गए महाराज। प्रश्न होता है कि मां भगवती का जन्म स्थान कौन सा है जहां पे मां भगवती प्रकट होकर के आए। वैसे तो कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, कल्प कल्प की कथाएं हैं, देवी भागवत में है। मां भगवती का थोड़ा सा कुछ और विधान है और श्रीमद् भागवत जी में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम लोग श्रीमद् भागवत जी के सानिध्य से ही चलते हैं। जब भगवान भक्तों पे कृपा करते हैं तो ये तो आप जानते हैं कि लाभ बहुतों को मिलता है। कृपा एक पर करते हैं, लाभ बहुतों को मिलता है। वृक्ष एक लगाता है, छाया सबको मिलती है। वृक्ष एक लगाता है, फल कितने पक्षी खाते हैं। अरे वृक्ष एक लगाता है, लेकिन वृक्ष का स्वभाव है कि वो कभी दाएं तो कभी बाएं। जब दाएं वालों को छाया की जरूरत है तब वहां देता है, और जब बाएं वालों को छाया की जरूरत है तो वहां देता है, और अपने नीचे निरंतर कृपा बनाए रखता है। किसी एक के पुण्य से ऐसे आयोजन होते हैं। आप सच मानिए महाराज, आपके अंदर कोई ऐसी माता, कोई ऐसा बाबा, कोई ऐसा महापुरुष, जीवात्मा, कोई ऐसा भगवान का परम भक्त है जिसके पुण्य से ये आयोजन होता है और उसका लाभ आप सबको मिलता है। सच मानिए कि डोनेशन तो एक बहाना है आपका, कलेक्शन कर करके देना ये एक बहाना है। उस बहाने से आपके पैर पड़ते हैं जाने के लिए, बोले हमने भी तो कुछ दिया है, चलेंगे, हमारा अधिकार है, हमने कुछ दिया है, हमारा अधिकार है, कथा सुनने के लिए चलेंगे। ऐसा जो भगवत भक्त होते हैं वो इस डोनेशन को ही सहारा बना करके भक्तों को लाभ देते हैं। बोले अच्छा ठीक है, तेरे जो बने सो दे दो, कम से कम तुझे ये तो लगेगा कि मेरा भी अधिकार है, और तुझसे कुछ ना बने सेवा तो बनेगी, कर दे। ये पैसा एक बहाना है, इस भक्ति पथ पे आने का एक बहाना है। सच मानिए एक भक्त के पुण्य का लाभ आप सबको प्राप्त हो रहा है। भगवान जब जब धरा पर आते हैं किसी एक विशेष भक्त के कारण आते हैं, और लाभ हजारों को क्या लाखों को प्राप्त होता है। मेरे प्रभु जब जब आते हैं एक का कल्याण करने के लिए आते हैं, और विचार करते हैं जब आ ही रहे हैं तो अब चलो ये भी साफ करते चले, वो भी साफ करते चले, ये गंदगी भी मिटाते चले, रावण कुंभकर्ण दंतवक्र शिशुपाल रूपी इस जालों को भी भगाते चले जब आ ही गए। कहने लगे कि महाराज भगवान कैसे आते हैं और किस भक्त के कारण आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दिया है। एक बार किसी का कोई मित्र भारतवर्ष में रहता था, दोनों एक साथ बड़ी गहरी मित्रता हो गई। दूसरा मित्र पढ़ लिख करके फॉरेन में चला गया, पहला मित्र बेचारा भारतवर्ष में ही रहा। लेकिन बातें होती रहती थी, समाचार मिलते रहते थे, आदान प्रदान विचारों का होता रहता था, तो मित्रताई बनी रही, मित्रताई में कोई कमी नहीं आई। अब तो धीरे धीरे समय निकला, बच्चे वृद्धि को प्राप्त होने लगे, पढ़ लिख करके बच्चे जवान हो गए। और जब बच्चा जवान होता है तो माता पिता को चिंता होती है कि अब विवाह के योग हो गया, तब इसका विवाह कर देना चाहिए।
तो भारतवासी मित्र के जब पुत्र बड़ा हुआ, 3 पुत्र हैं, पहले पुत्र का संबंध लिया, डेट फिक्स हो गई, सीधा अपने मित्र को फोन कर दिया, मित्र तेरे बेटे का मैंने रिश्ता ले लिया है और देख विवाह की डेट बता देता हूं, अमुक मास में, अमुक मास के अंदर अमुक डेट को निश्चित कर दिया है, अमुक तिथि है, तुम आओगे तो 4 चांद लगेगा, तुम आओगे तो विवाह का आनंद बढ़ेगा, तुम आओगे तो मेरा मन बड़ा प्रसन्नचित होगा, तुम यदि आओगे तो समझो मेरे लिए भगवान आ गए। ऐसा प्रेम था। मित्र कहने लगा, मित्र क्यों नहीं, मेरे बेटे की शादी है, मैं क्यों नहीं आऊंगा, आप ऐसा सोचते क्यों? बोले आना पड़ेगा। बोले आऊंगा, शादी का समय नजदीक आया, विवाह का समय नजदीक आ गया। मित्र का फोन आता, मुझे माफ कर देना, सच कहता हूं मैंने बड़ा यत्न किया लेकिन मैं आ नहीं पाया, मुझे माफ कर देना, मैं लाखों कोशिश करने के बाद भी मैं असफल हो गया हूं, मैं अपने पुत्र के विवाह में सम्मिलित नहीं हो सकता। इतना सुना तो मन बड़ा दुखी हुआ। अरे पूरे जिसकी राह देख रहा था, जिसके राह में पलकी बिछाई बैठा था, आज उसकी मना कर। बोले कोई बात नहीं, क्योंकि मित्र किसे कहते हैं? जो मित्र के सुख को भी समझे तो मित्र के दुख को भी समझे, स्थिति परिस्थिति को जो समझ ले वही तो मित्र होगा। भारतवासी मित्र ने कहा, मैं समझ सकता हूं कि तेरे सामने कोई विशेष परिस्थिति आई है, ताकि तूने मना किया है, कोई बात नहीं। अरे मित्र तेरे 3 बेटे हैं, एक का हुआ है, दूसरे के में आजाद, कोई बात नहीं। कुछ समय निकला, अब तो दूसरे बेटे का संबंध लिया। बोले पहली बार तो छोड़ दिया, अब की बार बिल्कुल बात नहीं बनेगी, तेरे बेटे का रिश्ता ले लिया है, तुझे आना है। बोले पहली बार तो मैंने भी मना कर दिया, अब की बार पक्का। बोले कोई किंतु परंतु वाली बात तो नहीं होगी? बोले बिल्कुल नहीं होगी, आना है तो आना। कहने लगे कि मित्र तेरी राह देखूंगा। समझना, ये भारतवासी जो मित्र है ये भगवान का भक्त है, और जो मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपको दिया जा रहा है, जो फॉरेन में रहता है वो मेरा ठाकुर जी है। वो बार बार यत्न करता है भारतवासी भक्त के, हे गिरधर तुम आओ और मेरे इस जीव रूपी पुत्र का कल्याण करो, इसको तारने के बहाने से आ। इस भक्त ने पहली पुकार की, भगवान नहीं आए, दूसरी पुकार की। आज दूसरी पुकार में भी समय पर मित्र ने कहा क्या करूं भैया, मेरे बिजनेस का काम ही ऐसा है, पहली बार भी यही समस्या पैदा हो गई, अब की बार भी वही समस्या है, मैं नहीं आ पा रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। अब की बार मित्र उदास हो गया, ये भक्त उदास हो गया भारतवासी। अब की बार भी उसने अपने मन को मार करके बोले तू आया नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी एक बेटा तेरा और भी रह रहा है। तीसरा बेटा कौन सा है? बोले तीसरी पुकार है, पहली पुकार पर नहीं आए, कोई बात नहीं, मैंने समझौता कर लिया। दूसरी बार पुकारा फिर भी नहीं आए, अब तीसरी बार फिर से वही, मित्र तेरे पुत्र का रिश्ता ले लिया है, तुझे आना है। बोले अब के तो चाहे जो कुछ हो जाए, इधर से उधर हो जाए, पक्का आऊंगा, सब कुछ छूट जाए, आना है। बोले नहीं आएगा तो मेरी भी सुन ले, तेरा तो मैंने 2 बार सुन लिया, या तो आएगा और नहीं आएगा तो आज से मेरा तेरा संबंध समाप्त हो जाएगा। जब बात चरम सीमा पर पहुंच गई, जब भक्त ने कहा या तो आओ गोविंद, नहीं तो ये प्राण इस शरीर में नहीं पाओगे, और जब ये शरीर नहीं रहेगा, जब जीव ही नहीं रहेगा तो तुम आते रहना, इस तन में प्राण नहीं रहेंगे। ये अंतिम प्रार्थना है, दर्श देना है तो अब देना, और नहीं तो ये प्राण निकल जाए। फिर कोई तुमसे आशा नहीं करूंगा, फिर कोई गिला शिकवा नहीं करूंगा, तुमसे फिर कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं करूंगा, बस अंतिम।
भक्त ने पुकार पुकार करके गोविंद को याद किया। गिरधर आओ, गोविंद आओ, हे नाथ तुम आओगे तो मेरा जीवन बन जाएगा। आज राम नाम अति मीठा है, कोई गा के तो देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के तो देख ले। आप सच मानिए, अगर तुम्हें भगवान से प्रेम करना है तो दिमाग मत लगाना। भगवान से प्रेम करना है तो दिल लगाना, और संसार से प्रेम करना है तो वहां दिल मत लगाना, वहां दिमाग लगाना। लेकिन हम लोग उल्टे हो गए हैं, हम संसार में दिल लगाते हैं और भगवान की भक्ति में दिमाग लगाते हैं। यहां दिमाग वाले तो पछड़ गए, दिमाग वाले तो पीछे रह गए, दिमाग वाले तो फेल हो गए। लेकिन जिन्होंने दिमाग नहीं लगाया, जिन्होंने दिल लगाया, उन्होंने गोविंद को पा लिया। मेरे ठाकुर के रास्ते में दिमाग नहीं, तेरी एजुकेशन नहीं, तेरी चतुराई नहीं, तेरी बुद्धिमता नहीं, यहाँ तो सहजता चाहिए, यहाँ तो सरस चाहिए, यहाँ तो सरल बनना पड़ेगा, यहाँ तो हृदय लगाना पड़ेगा। इसलिए गोविंद से गोविंद को पाना है तो दिल लगाना। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के तो देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के तो देख ले। आइए अपने भाव से गिरधर को बुलाते हैं आनंद के साथ। सिया राम राम राम, सिया राम सिया राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम सिया राम, सिया राम राम राम। राम नाम अति मीठा है, ओ राम नाम अति मीठा है, कोई गा के तो देख ले। ओ राम नाम अति मीठा है, कोई गा के तो देख, कोई बुला के तो देख ले। ओ कोई बुला के तो देख ले, ओ कोई बुला के तो देख ले। सिया राम राम, सिया राम राम, सिया राम राम, सिया राम, सिया राम राम, सिया राम राम, सिया राम राम, सिया राम राम। सिया राम राम, सिया राम राम, सिया राम राम, सिया राम राम। सिया राम राम, सिया राम राम, सिया राम राम, सिया
घर में हो मैल भरा, भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए, मेहमान कहाँ से आए, मेहमान कहाँ से आए। एक शब्द बड़ा आनंद की योग है। किस घर में भगवान आते हैं, किस घर में मेहमान आते हैं, और जिस घर में मेहमान नहीं आ सकता उसमें भगवान कैसे आएगा। वो जिस घर में अंधकार भरा, भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए। वो घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए, मेहमान कहाँ से आए, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योत जला, ओ राम नाम की ज्योत जला, उजाला तो देख ले, ये राम नाम की ज्योत जला, उजाला तो देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के तो देख ले, ये कोई बुला के तो देख ले, ये कोई बुला के तो देख ले। सिया राम राम, 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 सिया राम राम। बोलिए गंगे मैया की, मैया की। गंगा के दिल अजामिल गजरे, कौन सी करी कमाई, कौन सी करी कमाई, कौन सी करी कमाई। नीच कर्म करने वाला भी तर गया सघन कसाई, तर गया सघन कसाई, तर गया सघन कसाई। प्रेम किए प्रभु मिलते हैं, ओ कैसे मिलते हैं, उस हिसाब से भजन बोलेंगे जो मेरी मैया कुर्सी पे बैठी बैठी आगे लेती है। लेकिन जीभ हिलानी तो पड़ेगी। आप जानते हैं जीभ की सार्थकता किसमें है? राम के नाम गाने में। नेत्रों की सार्थकता किसमें है? गोविंद का दर्शन करने में। कानों की सार्थकता किसमें है? भगवान के गुणान गान सुनने में। और हाथों की सार्थकता किसमें है? भगवान के नाम निधान बजाने में। सच मानिए, जब भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं, चार चार या पांच तरह से हम लोग भक्ति का आनंद लेते हैं, पांच तरह से पुण्य कमाते हैं। नेत्रों से दर्शन का पुण्य, कानों से कथा सुनने का पुण्य, दिव्या से गाने का पुण्य, हाथों से बजाने का पुण्य, और सच कहीं महाराज नख से लेकर के सिख तक हम पवित्र हो जाते हैं। कथा को गंगा है और प्रेम
आए हैं राम, कोई बुला के तो देख ले, कोई बुला के तो देख ले, कोई बुला के तो देख ले। सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम, सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम, सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम, सिया राम राम सिया राम राम सिया राम सिया हे गोपाल गोपाल। पहला दिन है और दिन में दो बार आनंद लेना है। तो प्रथम जब उसमें आपको बहुत अपने स्वभाव से प्रकट कराते हैं भजन के बीच में, और बिल्कुल आपको सत्य से अवगत करा रहे हैं। कितने वर्षों बीत गए कथा करते करते, लेकिन हमने आज तक ये नहीं सोचा कि हमारे भक्त प्रसन्न हो। बिल्कुल सच से अवगत करा रहे हैं आप। बस एक को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। अगर तू प्रसन्न हो गया तो हमारी कथा सार्थक हो गई, क्योंकि यदि तू प्रसन्न हो गया तो दुनिया प्रसन्न हो गई। ये जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा कर सब कोई। जापे कृपा राम की होई, आप कृपा करें सब कोई, ये जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया 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 राम, सिया राम 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 सिया राम राम राम, सिया राम राम सिया राम राम, सिया राम 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 सिया राम राम राम, सिया राम राम सिया राम राम, हे राम सिया राम सिया राम राम राम, राम सिया राम सिया राम राम, राम सिया राम सिया राम राम राम, राम सिया राम सिया राम राम, सिया राम 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 सिया राम सिया राम, सिया राम राम सिया राम राम, राम 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 राम, राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल राम 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 बोल राम राम बोल राम राम, बोल राम राम बोल राम राम बोल राम राम, आनंद से बोलिए। बोल राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल राम नाम अति मीठा है और कोई गा के तो देख ले।
आ जाते हैं राम, कोई बुला के तो देख ले, कोई बुला के तो देख ले। भगवान इतने निष्ठुर नहीं कि भक्त बुलाए और गोविंद ना आए। सच कहते हैं पुकारने वाले की कमी है, गिरधर कभी कमी नहीं करते। अगर बुलाने पर नहीं आए तो हमारे बुलाने में कोई इच्छा नहीं, बुलाने पर नहीं आते तो हमारे बोल में कुछ कांटे हैं, बुलाने पर नहीं आ रहे तो पुकार में कुछ कमी है। अंतिम बार मित्र कहता है कि या तो आओ, नहीं तो मित्र अब ये शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, हो गया बहुत इंतजार, अब तेरे बगैर नहीं जिया जाता, तेरे बगैर नहीं जीना। मित्र समझ गए कि अब की बार में मैं संसार के कामों में अपने क्रियाकलाप में लगा रहा तो मेरा मित्र इस दुनिया से चला जाएगा। अरे वो मित्र कैसा जब मित्र के सुख और दुख में ना हो। आज वो फौरन से सारे कामों को छोड़ करके और अपने मित्र से मिलने के लिए आ जाता है। आज उस भक्त के पास भगवान पुकार सुन के चले आते हैं। जिस प्रकार से वो मित्र आता है, आया मित्र की शादी में मिला, बड़ा आनंद आया और बोले जब आ ही गए हैं तो अपने पूर्वजों की वो कोठी भी देखते जाएं। अरे वो जो बनी है ना हवेली, वैसे कहां आया जाता है भैया हमसे। मित्र बोला जब आए हो तो देखते ही। हवेली को जाकर के खोला, जैसे ही द्वार खोला तुम्हारा जालन से भरी पड़ी। बोले मित्र जब आए हैं तो ये जाले भी साफ करके चलते हैं। गोविंद आए थे उस भक्त के कारण, और जब इस धरा पर आ गए तो जैसे उस मित्र ने उस हवेली के जालिम को साफ कर दिया और जो रास्ते में आए उनसे मिलता हुआ चला गया। ऐसे ही भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, दंतवक्र, शिशुपाल, कंस, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे मकड़ी के जालों को साफ कर देते हैं। बोले आए तो किसी के पुकारने पर थे कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान जब धरा पर आते हैं तो सच ही किसी ने कहा है, जब आते हैं तो धर्म की ध्वजा को, झुकी हुई ध्वजा को पुनः सबसे ऊपर लगाते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म की ध्वजा को उखाड़ फेंकते हैं। जब जब धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है तो मेरे गोविंद को निराकार से साकार स्वरूप में आना पड़ता है। राजन, वो कृपा है उस भक्त की जिसने निराकार को साकार के रूप में धरा पर बुला लिया। अब लाभ कितने लेते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। द्वारिकाधीश समस्त कुरुवंशियों के बीच में रहते थे, लेकिन दुर्योधन लास्ट तक नहीं समझ पाया कि यह पूर्ण ब्रह्म है। वो इतना मूर्ख था कि जो त्रिलोकीनाथ को भी भरी सभा के अंदर बंदी बनाना चाहता था, लेकिन पांडवों ने कभी ये नहीं माना कि ये साधारण है। उन्होंने हर क्षण ये माना कि ये पूर्ण ब्रह्म है, ये ईश्वर है, ये पावर सुप्रीम पावर है। किए ते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसा वैसा नहीं है प्यारे, पूर्ण कला अवतार सुप्रीम पावर है। एक पावर हाउस होता है जहां से छोटे छोटे कनेक्शन बांट दिए जाते हैं पूरे शहर के अंदर।
और घरों में और छोटा छोटा कनेक्शन दे दिया जाता है 250 वाट। देखो ना महाराज, 11,000, 21,000 कितने बड़े पावर हाउस में से डिवाइड किया गया और धीरे धीरे करके जितने लाइक तुम हो उतना तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर दिया गया है। ये मेरे ठाकुर जी की कृपा है। अगर वो 22,000 वोल्टेज का घर के अंदर दे दें तो क्या हाल होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। 11,000 वोल्टेज भी घर के ऊपर से भी निकलती है तो 250 वोल्टेज ही काफी है, तो झटका मार करके कई बार छोड़ भी देती है। सच मानिए, वो सुप्रीम पावर है जिसको हम नेत्रों से देख तक नहीं सकते, लेकिन वो फिर भी कृपा कर देता है कि तुझे दिव्य नेत्र कह करके तुझे दर्शन भी दे देता है। अरे छोड़ो दिव्य नेत्र, जब वो कृपा करता है तो साधारण नेत्रों से ही दर्शन दे देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी। नहीं तो उसका तेज विराट स्वरूप देखो ना, भगवान ने देखा या महाभारत के अंदर किस किस ने देखा? जिस पे भगवान की कृपा थी। कितनी विशाल सेना थी, 18 अक्षोणी सेना, 11 कौरवों की और 7 पांडवों की, लेकिन उनमें से किसी गिने चुने ने ही भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। एक बुलाता है, गोविंद आता है, सबको तारता है। आज सच मानिए, गंगा को किसने बुलाया जिसके ऊपर ये दृष्टांत दिया है? एक ने बुलाया और आज त्रिलोकी को तार दिया। अरे भारतवासी धन्य हो गए प्यारे, जो ऐसी त्रिपथ गामनी त्रिताप हरणी मां गंगे। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई ऐसी पतित पावनी मां है तो गंगे से बढ़कर के कोई नहीं। ऐसा कौन महान आत्मा था जिसे लेकर के आया? कहां से आया? बोले भक्त पे कृपा की बलि पर, और बलि ने विराट स्वरूप धारण किया। जब 3 पग भूमि का संकल्प किया तो भगवान ने 7 लोग ऊपर के 7 लोग नीचे के, हे राजन 3 पग भूमि का संकल्प है, चरण ऊपर बढ़ा तो भूलो भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक और तपलोक। सबसे ऊपर कौन सा है? सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी का वास है। आज ब्रह्मा जी ने देखा कि चरण प्रभु का आ रहा है। अरे मेरा सौभाग्य है, आज जो ब्रह्मलोक सत्यलोक पावन हो गया, जहां गोविंद का चरण आ रहा है। तुरंत कमंडल लिया और भगवान के चरण को पखार दिया और उस जल को कमंडल में रख लिया। कहने लगे कि हे भागवत प्रेमियों, भागवत रसिकों, वक्त आया, आज उस कमंडल के जल में से भागीरथी के रूप में मां भगवती प्रकट होने के लिए जा रही है। कहने लगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? मैंने कहा ना, किसी एक विशेष को तारने के लिए आते हैं और लाभ कितनों को प्राप्त होता है। कहां बलि थे और कहां जाकर के सगर महाराज हुए। सुमति केसरी जिनकी पुत्री, एक के 60,000 पुत्र, एक के असमंजस 60,000 पुत्र। देखिए कहां से कैसे कैसे भगवान कड़ियों को लगाते हैं, तब जाकर के कोई विशेष काम होता है। कहां महाराज सगर, कहां महाराज बलि, और बलि को छला चरण सत्यलोक में गया। ब्रह्मा जी ने कमंडल में धोके रख लिया। इसीलिए विद्वान कहते हैं कि कभी भी गोपाल जी को गंगा जल से नहीं नहलाना चाहिए। जो माता लोग और बाबा लोग गोपाल जी को गंगा जल से नहलाते हैं, उन्हें अपराध लगता है। इसलिए गंगा जल से स्नान नहीं कराना चाहिए। पंचामृत में आप लोग दूध लीजिए, दही लीजिए, घी लीजिए, शर्करा लीजिए, और 5वां क्या है?
शहद, 5 चीजें पंचामृत में रखी गई हैं गोपाल जी के लिए। और शुद्धोदक जल से आप स्नान करा सकते हो, यहां तक कि आप यमुना जल से स्नान कराइए चलेगा, लेकिन गंगा जल से नहीं। अरे गंगा जल तो मेरे गोविंद के नख का धोबन है कि यद पादाब्ज नखोदकं त्रिजगतां पापों विध्वंसनम यन्ना अमृत पूर्वकं च पिबतां संसार संतारकम् पाषाणोऽपि यदंग्र पद्मरत्सा पाषाणोऽपि यदंग्र पद्मरत्सा सापान् मुनिर्मोचितम् आत्मत्राणपरायण स नारायणो मे गतिः। हे मां गंगे, इस दास की भी गति कर दो। पादोदकम पित्वा, भगवान के दाहिने चरण के नख का धोवन, त्रिताप हारणी, त्रिलोक को तारने वाली मां गंगा जहां से प्रकट हुई, ऐसी मां गंगा हमारे ताप को, हमारे पाप को, हमारे संताप को हरण करे और इस दास का उद्धार कर दे। हमारे नंद के लाला के पुजारी जी जानते हैं, इसलिए उन्होंने गंगा जी ने भगवान का चरण स्पर्श करा है। हमने कहा कराओ, सुंदर भाव कराओ मेरे गोपाल जी। आप लोग तो वहां से कलश लेकर के चले, हमने अपना काम किया गंगा जी के साथ। हमने कहा मां गंगा भी धन्य होगी कि हाँ जहां से निकली हूं आज वो मुझ पे कृपा करने के लिए आए हैं। मिलाओ ठाकुर जी को गंगा जी से, ठाकुर जी गंगा जी पे कृपा करें, मां गंगा मां भगवती है, हम पे कृपा करें। तो मां भगवती गंगा को बड़ा अच्छा लगता है जब भगवान का चरण स्पर्श गंगा से होता है। यदि कोई भी किसी सज्जन पुरुष का अपराध कर दे, भगवान के भक्तों का, संतों का, ब्राह्मणों का, वेदों का, देवों का, ये 5 पृथ्वी के देव हैं। और जब पृथ्वी के देव प्रसन्न हो तो समझना स्वर्ग के देव प्रसन्न होंगे। और जिसने भूदेव, इन्हें कहते हैं भूदेव, जो भूदेवों को नाराज करके स्वर्ग के देवों को प्रसन्न करना चाहता है, भूल जाए कभी नहीं होने वाले। ये 5 भूदेव कौन से हैं? कि यदा देवेषु वेदेषु और गोसु विप्रेषु साधसु धर्मे मयि च विद्वेषा सैवा आसु विनिश्यति। भूदेव कौन से हैं? यदा देवेषु देवता, वेदेषु वेद, गौसु गौ, साधसु विप्रेषु संत ब्राह्मण, ये पृथ्वी के भूदेव हैं। जो इन भूदेवों का अपमान करता है, जो इन भूदेवों का तिरस्कार करता है, जो इन भूदेवों का, इनको जो त्रस्त करता है, निश्चित रूप से भागवत प्रेमियों कि सेवा आसु विनिश्यति, उसके विनाश का समय प्रारंभ हो जाता है उसी समय। इसलिए सच मानिए, जो भगवान के भक्त होते हैं वो इन 5 का बड़ा सम्मान करते हैं। और आज तक जिसने इन 5 का सम्मान किया, किसी का भी इतिहास उठा करके देख लो, उसी को भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो गई। भोले वृंदावन बिहारी लाल। आज मां भगवती, टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, अभी तो 1:45 बजे, भूख तो नहीं सता रही। सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का किया है? आप चिंता ना करिए, दास भी जो आपने पाया वही लिया होगा। आपने तो भी कुछ पाया है, इस दास ने वो स्वीकार नहीं किया क्योंकि हम लोग पकवान खाते नहीं, आपको पता नहीं, इसलिए
वो हमारे पास पहुंच गया, हमने वो लिया ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो बहुत अल्प और सीधा सीधा लेते हैं, एकदम सादा सादा। तो आप ऐसा ना सोचें, जब बोल रहे हैं ना वो आपकी मंगल कामना है, मेरे गोविंद का वरदास्त, इसलिए बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। लेकिन मेरी मैया को भूख लग रही है, कोई बात नहीं, 15 मिनट के बाद अपना विश्राम करते हैं। माँ गंगे का ही महात्म है। माँ भवानी के ऊपर ही बोला जाए तो 2 दिन की कथा आनंद से हो जाएगी, दोनों टाइम बड़े प्यार से। लेकिन यहां तो हमें सभी रस का आनंद प्राप्त करना है। कहने लगे कि महाराज सगर, याद रखना, जिसका परिवार बढ़े उसका बुजुर्ग गंभीर होना चाहिए। इस कथा से आपको शिक्षा मिलती है। जिसका परिवार बढ़े उसका बुजुर्ग गंभीर होना चाहिए। जिसके पास धन बढ़े उस बुजुर्ग की सोच बहुत लंबी होनी चाहिए। परिवार बढ़े, धन बढ़े, तो ऐसे बुजुर्ग को गंभीर लंबी सोच, और सच कहें जब कोई निर्णय ले तो बड़ी सूझबूझ के साथ ले, जल्दी ना ले। इसीलिए अपने देश का जब प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है वो कौन सी उम्र पे बनता है? जब उसके ब्लड का जो सर्कुलेट है वो थोड़ा ठंडा हो जाए। ये देश का मामला है प्यारे, जल्दी नहीं। ये देश का संभालने का काम है, कोई ऐसा वैसा काम नहीं। जल्दी से कोई निर्णय ले गया तो पूरे देश का विनाश हो जाएगा। ढलती उम्र का जब प्राइम मिनिस्टर होगा, उसकी सूझबूझ, उसके अंदर सुनने की क्षमता, धैर्यवान निर्णय लेने की एक अलग ही महाराज विलक्षणता होती है। अच्छा, नए बच्चे को कोई काम दे दो, कहेगा मार दो और मर जाओ, मारो। लेकिन जो होगा 55 और 60 साल का, वो एक साथ नहीं कहेगा कि मारो, विचार करेंगे, अभी मंत्रणा करेंगे। अभी अलीगढ़ देखो ना महाराज, कहते हैं ना, कभी सूखी कभी गीली बातों से सामने वाले को धड़काते, बोले ऐसे वैसे भी नहीं है, हम ऐसे वैसे भी मत समझ लेना, बातों से काम चल जाए तो अच्छा है। अपनों को समझा देते हैं, सुनो सामने वाला ऐसा वैसा भी नहीं है, तो अपने वैसे बैठ जाते और सामने वाले को झड़क देता, हमको ऐसा भी मत समझ लेना। और बच्चों से कहता तुम चिंता क्यों करते हो, हम तो बैठे हैं, हम संभालेंगे, तुम चिंता ना करो। दोनों पक्षों को संभाल लिया। न युद्ध की स्थिति आई, न विनाश की स्थिति आई। युद्ध तो चाहे घर में हो चाहे देश में हो, विनाश ही करने वाला होता है। युद्ध तो करता ही विनाश है। हंसते खेलते जीवन को गुजार देता है, हंसी को हाहाकार में बदल देता है। सगर के पास 60,000 पुत्र हैं, लेकिन मति अभी युवाओं जैसी है। 99 अश्वमेध यज्ञ किए, 100वां करना चाहता है, इंद्र का शासन का अधिकारी हो जाता। उसे कहते हैं शतक्रतु, जो 100 यज्ञ कर ले वो इंद्र आसन का अधिकारी हो जाता। विद्वान कहते हैं इंद्र पद को प्राप्त करना चाहता, अभी भूमि का राजा होने के लायक नहीं है। देवराज इंद्र ने क्या किया, 99 या गोगी बोली 100 भी पूरा कर देगा, तेरा सिंहासन चला जाएगा। और इस सिंहासन की लड़ाई सदा से रही है और रहेगी। उन्होंने क्या किया, यज्ञ के अश्व को चुरा करके बोले अपने साथ तो लेके जाऊंगा तो मुझे पकड़ लेगा, इसलिए ऐसे के स्थान पे बांध देता हूं, वहां जाएंगे भी तो भी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जाएंगे तो मत वाले उल्टा सीधा बोलेंगे, श्राप मिलेगा, बस नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत लोग दूसरे के कंधे पर रख करके अपना काम सिद्ध कर देते हैं। यही काम किया देवराज इंद्र ने, कपिल मुनि के कंधे पे रख दिया, बोले उनके जाके आश्रम पे वो घोड़ा बांध दिया। सगर कहने लगा धिक्कार है जिसके 60,000 पुत्र हो, उसके घोड़े को कोई चुरा करके ले जाए, डूब मरना चाहिए तुम्हें,
चाहे पाताल में घोड़ा मेरे लेकर के आओ, मेरे यज्ञ के घोड़े को। किसी का बुजुर्ग ये कह दे इसको मारो, तो उसके नौजवान घर के सोचेंगे ना समझेंगे, उसे मारेंगे। बोले हमारे तो बाबा ने कही, जब रोकने से भी नहीं रोकते तो कहने से कितना बड़ा अपराध बढ़ेगा। क्रोध तो आजकल वैसे ही सबके अंदर वास करता है। पाताल तक महाराज पृथ्वी को खोद दिया, चारों तरफ जो समुद्र हैं ये सगर के पुत्रों के द्वारा खोदे हुए हैं। कपिल मुनि के आश्रम पे देखा तो उन्होंने सोचा यही चोर है। ये भी विचार कर लेना, कई बार आंखों से देखा कानों से सुना भी गलत हो जाता है। आंखों से देख रहे हैं कि कपिल मुनि के आश्रम पे घोड़ा है, इसका मतलब वो चोर है क्या? बुद्धि मारी गई है। ये विचार नहीं किया कि किसी किस्म में साजिश भी हो सकती। सीधा टारगेट किया कपिल मुनि को, अनुचित शब्द उच्चारण करने लगे, अभद्रता का परिचय देने लगे, कोलाहल मच गया। क्योंकि 60,000 जब एक साथ बोले तो कोलाहल मच गया। कपिल मुनि ने कहा ये शोर कैसा? आंखें खुली, सामने देखा तो अनुचित शब्द बोल रहे हैं। बस क्रोध आया, आंखों से क्रोध निकला, 60 के 60,000 जल करके भस्म हो गए। सब भस्मी में बदल गए, कोलाहल समाप्त हो गया। एक भाई है अंशुमान, असमंजस ने देखा 7,000 गए थे, गए कहां? न घोड़ा आया, न आप लौट के आए। वो भी खोजता हुआ कपिल मुनि का आश्रम पे पहुंच गया, घोड़ा बना है। उसने बुद्धि लगाई ये 60,000 ढेरी मेरे भाइयों की है और कोई नहीं है, और घोड़ा भी यहाँ बना हुआ है, इन्होंने संत का अपराध किया होगा इसका। उसने जाते ही साष्टांग प्रणाम। कहते हैं ना भाई बहन प्रीत हो ना देवा। जब 60,000 की ढेरी पड़ी नहीं तो अंशुमान भी कोई बढ़िया नहीं था उसका चरित्र में, आपको बताएं। लेकिन जब भैदी का जब 60,000 भस्मी में बदल गए तो तुझे भी देरी नहीं लगेगी। जाते ही चरणों में लिपट गया, बोले प्रभु मेरे भाइयों, बोले ये पड़े सामने, बोले इनका उद्धार करने लगे। मां गंगे आए और इन पे कृपा करे, इन्हें अपने गोद में बिठाए तो उद्धार हो गया। आप जानते हैं अस्थि विसर्जन कब से हुआ है? जो पुष्प फूल चुन के लाते हैं मरने वाले अस्थि, किसने बताया हमको कि गंगा मां में अस्थि विसर्जन करने से जीवात्मा चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो वो भी भव से पार हो जाता है? ये किसने बताया? ये सगर के 7,000 पुत्रों ने ही बताया। 60,000 पुत्रों को असमंजस से कहा कपिल भगवान ने, यदि मां गंगे धारण करे तो भव से पार हो जाए। जीवन भर तपस्या की, गंगा जी नहीं है। असमंजस के अंशुमान ने तपस्या की, अंशुमान के दिलीप ने तपस्या की, दिलीप के भागीरथ ने तपस्या की। उनके जीवन काल में मां गंगा जब भागीरथ की पुकार सत्यलोक तक पहुंची तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवती गंगे, अब तुम्हें भारतवर्ष में जाकर के सूर्यवंशी सगर के पुत्रों का उद्धार करना पड़ेगा। गंगा जी कहती हैं कि मैं उस मृत्युलोक में जाना नहीं चाहती। क्यों? कि मैंने देखा है वहां चाहे कोई कितना भी अच्छा कर्म करे लेकिन फिर भी लोग उसकी तरफ उंगली उठाते हैं, निंदा करते हैं। वहां तो राजा राम भी, आपने देखा ना, राम जी भी परास्त हो गए दुनिया वालों से। कैसे हो गए? कि राजा राम जो मर्यादा में बंधे हुए थे 100 नंबर वाली ना दिए दुनिया वाले ने। तो जानकी जी जब धरा में समा रही थी तो राम जी ने उन्हें पकड़ा, बोले प्रिया ऐसे क्यों रूठ रही हो? बोले अगर प्रसन्नता चाहते हो तो एक वरदान दे दो। बोले एक नहीं 2 मांगो, लेकिन धरा की गोद में बैठ के मत जाओ। बोले जाना तो मुझे है लेकिन बस एक वरदान दे दो कि दोबारा इस संसार में मनुष्य रूप में मत आओ, क्योंकि ये दुनिया वाले जितना कष्ट देते हैं मैंने देखा है प्राण वल्लभ। तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन दुनिया वालों से जितनी शिकायत को उसका मैं बखान कर नहीं सकता। इसलिए कभी यहां मनुष्य अवतार धर्म, अग्नि में परीक्षा होने के बाद भी ये लोग सीता को पवित्र स्वीकार नहीं कर पाते। इससे बड़ी और क्या परीक्षा?
सच मानिए, यहाँ इंसान की कोई प्रसन्नता नहीं कर सकता, चाहे एड़ी से चोटी तक का जोर लगाए। अगर तुम्हें प्रसन्न करना है तो मेरे गोविंद के पीछे लग जाओ भैया, अच्छे रहोगे। कहां तक किसी को प्रसन्न करोगे? किसी को रोना अच्छा लगता है, किसी को हंसना अच्छा लगता है, किसी को ज्यादा बोलना अच्छा लगता है, किसी को मौन अच्छा लगता है, किसी को बरसना अच्छा लगता है, किसी को सूखा अच्छा लगता है, किसी को धूप अच्छी लगती है तो किसी को छाया अच्छी लगती है। कहां तक आप किसी की प्रसन्नता का ख्याल रखोगे? गोविंद से संपर्क साधो, सब कुछ अच्छा होगा। जय जय श्री। बहुत जल्दी भोजन मिलेगा, एक बार बोल दो अच्छे से। बस महाराज, मां भगवती ने कृपा की भागीरथ पर, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि आऊंगी, लेकिन जानता है तेरा तेज कैसा है, पूरा पावर है मेरे पास, पूरी शक्ति है, इसको सहन कौन करेगा? आता मैं जाऊंगी। ब्रह्मा जी की, अरे भागीरथ की प्रार्थना थी, ब्रह्मा जी ने भी गंगा जी से प्रार्थना की कि आपको जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन मेरा इतना तेज है, धरा का गर्भोदक चीर करके और पाताल में चली जाऊंगी, इनका मनोरथ फिर भी अधूरा रह जाएगा। मुझे बताओ, इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत की, सब बेकार चली जाएगी। पितामह मेरा तेज ही इतना है, धरा सहन नहीं कर सकता। सप्तलोक से आऊंगी, गर्भोदक को चीर करके धराकी को पाताल में जाकर के रोकूंगी। क्या फायदा रहा बुलाने का? भागीरथ जी बोले मैया जाके लिए बुला रहा हूं, कोई काम ना हो तो बर्बाद का। बोले क्या कर? बोले मेरे पितरों को उद्धार कर। बोले भागीरथ जी तुम्हारे पितरों तक तो मैं जब जाऊंगी, अब आप जानते हो पितर कहां विराजमान थे, कौन सी जगह वासन करे? आपने तो बहुत कथाएं सुनी है, और मेरी मैया तो बिल्कुल परीक्षित जैसी हो गई। हाँ, गंगा जी कहां से निकली, और ये विचार करो जरा कि उनको तारने के लिए कितना बड़ा सफर तय किया, कहां से निकल रही हैं और कहां जाकर के पितरों को तारा है, कितना बड़ा सफर तय किया है मेरी मां ने। सच मानिए, जब पुत्र पर विपत्ति आती है तो मां रास्ते की लंबाई नहीं देखती, रास्ते के कांटे नहीं देखती, मुसीबतें नहीं देखती, बस बावली होकर के दौड़ पड़ती है। आज भक्त की प्रसन्नता पर बस मां भगवती इस धरा पर आती है, लेकिन उससे पहले मां भगवती ने कहा कि तुम बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करो। अगर देवों के देव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं तो हे भगीरथ तेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ कहने लगे कि कहो भगीरथ। बोले प्रभु मां भगवती गंगा ने कहा है। बोले इतना बड़ा तेज है। बोले गंगा को भ्रम हो गया, ऐसा नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। गंगे मानते हैं उसका तेज है, लेकिन उतना भी भ्रम नहीं होना चाहिए। अरे ये ऋषियों की भूमि है, ये ब्रह्म की भूमि है। यहाँ आज तक जितने अवतार भगवान के हुए संसार में कहां हुए, इस धरा के गर्भोदक को कौन छीन सकता है? बोल दो कि गंगा आएगी और उसे हम स्वीकार करेंगे। गंगा जी आती है महाराज, भयानक गर्जना करते हुए, अपार जल की धारा है। बोलिए गंगे मैया की जय हो। आज मां गंगे विशाल धारा के साथ जब धरा पर आती है तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को फैला दिया। मां भगवती गंगे जटाओं में समा गई। सहस्त्र वर्ष रही भुलानी, हजारों वर्षों तक जटाओं में घूमती रही, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं मिला। मां गंगा कहने लगी कि तूने पुकारा, मैं चली जाए, बीच में भोले आ गए, मैं क्या करूं? भाई तूने पुकारा, मैं तो आ गई। भगीरथ बोले बाबा कछ मेरो भी ख्याल करो। पहले मां भवानी की तपस्या करी, फिर आपकी करी, मेरो भी जीवन ऐसे ही जातो लगे, मेरे पितरों को उद्धार कैसे हो? बाबा कृपा कर दो ना। भोलेनाथ बोले पहले इसका अभिमान टूटने दो ना।
बोले प्रभु भ्रम था वो दूर हो गया, अब तो कर दो कृपा। एक जटा से गंगा जी को निकाल दिया, नाम पड़ गया जटा शंकरी। बोलिए जटा शंकरी की जय हो। गंगा मां आती है, आगे आगे भागीरथ का शंखनाद, पीछे पीछे से गंगा की विशाल धारा, बड़े बड़े घड़िया, बड़े बड़े जलचर जीव गंगा की धारा में बह करके आ रहे हैं। भागीरथ दूर दूर से आवाज लगा रहे हैं, गांवों को खाली करते जा रहे हैं, गंगा मां आ रही है, गंगा मां आ रही है, रास्ता दे दो, गांवों को खाली कर दो, विधि का विधान। एक संत उस समय भगवान की तपस्या में लीन है। दो तरह से तपस्या होती है, एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। अब बहिर्मुखी में तो क्या है, कोई भी आ रहा है जा रहा है, पैरों की पैचर से भी पता चल जाएगा। और कोई आकर के चुटकी भी बजाएगा तो भी पता चल जाएगा। अंतर्मुखी क्या है, बाहर चाहे आग लग जाए लेकिन अंदर अमृत बरसता रहता है, ऐसा कोई दुख नहीं होता, ऐसा कोई सुख नहीं होता। वो अंतर्मुखी था, इसलिए गंगा जी आई, भयानक गड़गड़ाहट, शंखनाद, कुछ नहीं सुना। चारों तरफ से जब आंखें खुली, भगीरथ जी तो निकलते जा रहे हैं आगे, वो झोपड़ी पे ध्यान नहीं दिया, उस कुटिया पे। संत जी जिनका नाम था जन्नू ऋषि, भगवान के ध्यान में मग्न है, और जब आंखें खुली कुटिया में देखा ये तो जल है। अब कुटिया से बाहर निकले तो दूर दूर तक जल ही जल। बोले ये तो मैं तो सूखे में बैठा था, ये अबाक कहां से जल इतना आ गया। ध्यान लगा करके देखा, समझ गए। बोले गंगे आई हो जन कल्याण के लिए, तुम तो मेरी कुटिया को ही उखाड़ना चाहती हो। अरे ऐसा क्यों, मैंने कौन सा अपराध किया है, मैं तो भगवान का भजन कर रहा था। हे भगवती, तुम जानती हो कि यदि भगवान के भजन करने वाले को कोई कष्ट दे तो भगवान का भक्त नहीं हो सकता, वो तारने वाला नहीं हो सकता। मैं ऐसे तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जन्नू ऋषि ने अंजलि लगाई और गंगा जी को पान कर दिया। आगे आगे भागीरथ जी जा रहे, उनको कापतोई के पीछे से गंगा जी सूख गई। अब तो पीछे मुड़ के देखो तो धूल उड़ रही। बोले गंगा जी तो पीछे पीछे आ रही थी, गई कहां? भागीरथ जी ने अपना रथ घुमा दिया, अब शंखनाद आगे नहीं, अब तो पीछे होने लगा। बोले गंगा जी रह कहां गई? खोजते खोजते आए, पता चला और जो था वो सब ठीक है, लेकिन इस ऋषि की कुटिया है, हो ना हो यहां कुछ हुआ है। चरणों को पकड़ लिया, बोले प्रभु मुझे तार दो। जन्नू ऋषि कहने लगे कि भगीरथ, हमने कब तुम्हारे लिए अमंगल कामनाएं की हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं तुम तर जाओ। बोले मैं भी तरूं, मेरे पितृ भी तरे। बोले हाँ क्यों नहीं, जाओ तुम्हारे पितृ भी तर जाए। बोले हमको आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन तारने वाली तो तुम्हारे पेट में है। बोले आशीर्वाद, अब या तो तुम्हारा आशीर्वाद झूठा है या वो तारने वाली झूठी है। बोले नहीं नहीं। बोले महाराज आपने गंगा जी का पान किया, उसे बाहर निकाला, वो ही मेरे पितरों को तारे। जब इतना कहा तो जांग चीर करके बोले वमन तो उल्टा नहीं कर सकता, नहीं तो संसार आचमन तक नहीं करेगा। जांग चीर करके और गंगा जी को निकाल दिया। नाम पड़ गया जाह्नवी। बोलिए जाह्नवी मैया की जय। 12 नाम है मान। वहां से मैया आगे बढ़ती है और सगर के 60,000 जो पुत्र थे उन सब का उद्धार कर दिया। हे मां भगवती, जो प्रतिवर्ष आपकी शरण में आ रहे हैं, और देखो ना ज्ञान गंगा के साथ साथ बहती गंगा और इस ज्ञान गंगा दोनों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से मां भगवती आपका भी उद्धार करे, आपकी खूब भक्ति बढ़े, आपके भी जीवन का कल्याण हो। जय जय श्री। अब प्रेम से भोजन पाइए। बोलिए गंगे मैया की जय हो। तो थोड़ा सा मां गंगे का कीर्तन कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपकी प्लेट लग जाएंगी, कोई बात नहीं। ओ गंगे मैया सदा तेरी जय हो। बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ।
जय होवे माँ जय होवे, जय होवे माँ जय होवे, गंगे मैया तुम्हारी जय हो, गंगे मैया तुम्हारी जय हो, ओ गंगे मैया तुम्हारी जय होवे, गंगे मैया तुम्हारी जय होवे, माँ जय होवे, जय होवे माँ जय होवे, ओ जय होवे माँ जय होवे, जय होवे माँ जय होवे, ओ गंगे मैया तुम्हारी जय होवे, ओ गंगे मैया तुम्हारी जय होवे, ओ गंगे मैया तुम्हारी जय होवे, गंगे मैया तुम्हारी जय होवे, जय होवे। जटाशंकरी तुम्हारी जय होवे, जटाशंकरी तुम्हारी जय होवे, जाह्नवी तुम्हारी जय होवे, जाह्नवी तुम्हारी जय होवे, हे गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, ओ गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, तुम्हारी जय होवे। बोलिए गंगा मैया की पाप हारिणी तुम्हारी जय होवे, पाप हारिणी तुम्हारी जय होवे, ओ पाप हारिणी तुम्हारी जय होवे, पाप हारिणी तुम्हारी जय होवे, हे गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, ओ गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, ओ गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, ओ गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, मंदाकिनी तुम्हारी जय होवे, मंदाकिनी तुम्हारी जय होवे, हरि प्रिया तुम्हारी जय होवे, हरि प्रिया तुम्हारी जय होवे, हे गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, हर गंगे गंगे हर गंगे हर गंगे गंगे हर गंगे 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 हर गंगे हर गंगे गंगे हर गंगे हे गंगा गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, ओ गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, ओ गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, प्रताप हारिणी की जय हो, माँ भगवती गंगे की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, जय जय
खुशी के साथ, जैसे आप लोग दुकान बढ़ाते हो ना, प्रेम से बोलिए ना, जय जय श्री राधे।